हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटा इंग्लिश ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक सेंटेंस की। आइए तो जानते हैं सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान ले बेटा सेंटेंस हमारा होता क्या है। बात करने वाले हैं हम सेंटेंस की। सेंटेंस सेंटेंस का हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है वाक्य। वाक्य बेटा सेंटेंस की। अब सबसे पहले तो सेंटेंस की डिफिनीशन के बारे में जान ले। सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस की डिफिनीशन होती है बेटा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, complete sense is called sentence. A group of words which that makes a complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ये तो बेटा हमारे सेंटेंस की डिफिनीशन हुई। अब बेटा सेंटेंस की डिफिनीशन हुई, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वाक्य के भाग, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य के भाग। तो बेटा सेंटेंस हमारा इंग्लिश में पांच प्रकार का होता है। सेंटेंस हमारा इंग्लिश में 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्लियर? फर्स्ट है बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस। सेकंड है बेटा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है बेटा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और बेटा फोर्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये हुई बेटा हमारे सेंटेंस की डिफिनीशन। ये हुए सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के काइंड। सेंटेंस की डिफिनीशन है बेटा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which that makes a complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड लास्ट है आपका बेटा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये तो इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद बेटा आप सेंटेंस हमारा क्लियर होगा। अब इसके काइंड्स की डिफिनीशन वगैरह के बारे में जान लिया। असर्टिव सेंटेंस क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, किससे फिनिश होते हैं। आइए बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। बात करते हैं बेटा हम असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस आपका क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन होती है बेटा अ सेंटेंस which gives a sentence which gives us an assertive statement is called assertive sentence. A sentence which that gives us an assertive statement is called assertive sentence. पहले सेंटेंस की बात कर ली जाए, assertive sentence। assertive sentence इसकी डिफिनीशन है बेटा अ सेंटेंस a sentence
that gives us an assertive statement is called assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिससे हमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है या साधारण वाक्य कहलाता है। अब बेटा ये तो आपकी डेफिनेशन हुई। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल में जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। बेटा सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। सेंटेंस में आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस में बेटा देखिए, सेंटेंस में हमारा ये इससे तो ये क्लियर, सेंटेंस में ना ही हमारा कोई निगेशन वर्ड है। कहने का मतलब सेंटेंस में हमारा ना ही कोई निगेशन वर्ड नॉट या नेवर का यूज हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है। इसलिए बेटा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है। सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है एंड फुल स्टॉप से फिनिश है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है और सेंटेंस के फिनिश में फुल स्टॉप का यूज हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब बेटा असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप्स हैं। असर्टिव सेंटेंस में कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। क्लियर। तो बेटा इसके दो टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड होता है निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड है बेटा निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है बेटा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड है आपका निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को बेटा हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्लियर। ये बात तो हमने की असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहले डिफिनीशन एक बार फिर से देख लेते हैं। अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अस एन असर्टिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अस एन असर्टिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये जान लेते हैं। तो बेटा असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बेटा स्वीकारात्मक वाक्य तथा निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब जानते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, निगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। बात करेंगे बेटा असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस की। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है बेटा ए सेंटेंस, सेम डिफिनीशन असर्टिव सेंटेंस की। अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अस एन affirmative statement is called या is known as affirmative sentence।
अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके? एग्जाम्पल में बेटा लिख लेते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल। शी हैज़ ईटन द मैंगो। क्लियर बेटा? देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन है, अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अस एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब बेटा नीचे हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल से के माध्यम से हम ये क्लियर करेंगे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सेंटेंस का देखो, सबसे पहले बेटा आपका ही है, उसके बाद इज है, उसके बाद फिर गोइंग है, उसके बाद टू है, फिर स्कूल है। अब बेटा सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस को गौर से देखिए, क्या इसमें कहीं निगेशन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है? एक बार देख लीजिए, क्या इस सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन वर्ड और निगेशन वर्ड का यूज हुआ है? नहीं हुआ है ना। सेंटेंस हमारा बेटा सब्जेक्ट से स्टार्ट है और फिनिश किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से। सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है एंड फिनिश किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से। जब ये फुल स्टॉप से फिनिश हो रहा, सब्जेक्ट से स्टार्ट है और इसमें ना ही कोई सेंटेंस के बीच में ना ही कोई निगेशन वर्ड और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही क्या है बेटा आपका? ही तो आपका सब्जेक्ट है। ही क्या है? ही तो आपका सब्जेक्ट है। इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। टू क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है? आपका अदर वर्ड है। ये क्लियर हुआ? सेम सेंटेंस बेटा सेकंड लिखा है, सी हैज ईटन द मैंगो। सी हैज ईटन द मैंगो, वह आम खा चुकी है, वह आम खा चुकी है। तो बेटा देखो, सी हैज ईटन द मैंगो, इसमें सी आपका सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब हुआ, ईट ईट बेटा ईट मीन्स खाना होता है ना, ईट की थर्ड फॉर्म बेटा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हमने ईट की थर्ड फॉर्म ईटन का यूज किया यहाँ। ईटन द मैंगो, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस की। बात करते हैं अब हम निगेटिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस में ही चल रहा है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन के बारे में जानकारी मिली हमें, उसके बाद फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की। आइए देखते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस, इसकी डिफिनीशन क्या होती है बेटा? सेम डिफिनीशन, अ सेंटेंस, ए सेंटेंस which gives us an negative statement is known as negative sentence। इज नोन एज निगेटिव सेंटेंस। ये बेटा हमारे निगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन है, अ सेंटेंस which gives us an negative statement is known as negative sentence। ऐसा वाक्य जिससे हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं बेटा। इसके पहले हमने लिखा था ही इज गोइंग टू स्कूल। अफर्मेटिव में हमने बेटा एग्जाम्पल लिखा था ही इज गोइंग टू स्कूल, अभी हमने जस्ट लिखा था। उसी का बेटा निगेटिव बनाएंगे, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके पहले वाला सेंटेंस बेटा हमने लिखा था अफर्मेटिव में, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इसमें क्या है बेटा? ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। देखो बेटा अभी हमने बताया ना, सेंटेंस में निगेशन वर्ड का यूज हो चुका है, ये आपका निगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है बेटा। निगेटिव वर्ड आपका नो, नॉट और नेवर। नो, नॉट
एंड नेवर। बेटा इनका अगर यूज वाक्य में हो जाए, इनका यूज अगर सेंटेंस में हो जाए तो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। उसके बाद बेटा सेकंड सेंटेंस हमने लिखा था शी हैज ईटन द फूड, शी हैज नॉट ईटन द फूड। देखिए दोनों सेंटेंसों में बेटा नॉट का यूज हुआ है, इसके पहले वाले सेंटेंस में हमारे नॉट का यूज नहीं हुआ था। पहले सेंटेंस हमने लिखा था ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद बेटा सेकंड सेंटेंस हमने निगेटिव सेंटेंस में लिखा दोबारा ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। दोनों में कोई डिफरेंट अलग, केवल बेटा नॉट का यूज हुआ, ओनली नॉट का यूज हो गया है, इसीलिए सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया है? निगेटिव, क्योंकि नॉट ऑलरेडी आपका निगेशन वर्ड वाक्य में लग चुका है, नॉट आपका ऑलरेडी निगेशन वर्ड वाक्य में लग चुका है।